नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन सेंटर लर्निंग स्कूल चैनल पर। तो आज हम फर्स्ट डे क्लास शुरू करेंगे। आज 3 जुलाई है और आज से मेरा क्लास डेली चलेगा। और आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए, अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कहीं भी और कोई दिक्कत हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास के लिए। चलिए, इसको बोलते हैं हम एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी कोई अलग चीज़ नहीं है, ये हम लोग लगातार करते आए हैं, हम समझते हैं इसको बहुत आसान भाषा में। समांतर श्रेणी क्या है? तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लो 2 हो गया, 4, 6, 8, 10। इसमें देखिए 2 है, 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में फिर 2 जोड़ेंगे 10 होगा, अगला फिर होगा 2 जोड़ेंगे फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16, फिर 18, ऐसे 20, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11, फिर 13। इसमें भी सब में 2-2 का अंतर है। उसी प्रकार हम इसको जो है ना व्यापक रूप अगर देंगे, एपी का व्यापक रूप मतलब ए होगा। ठीक है, पहला पद को हम लोग हमेशा ए सूचित करते हैं और उसमें हम डी यानी कि जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं सार्व अंतर। आगे हम वो जानेंगे। तो ए प्लस डी करेंगे, एक बार जोड़ दिए। जैसे मान लीजिए इसमें एक है, एक में फिर 2 जोड़े 3 हो गया। ठीक है, तो एक में कितना जोड़े, फिर 2 जोड़े। हाँ, और फिर यहाँ पर एक में फिर कितना जोड़े, 4 जोड़े, क्योंकि 2 बार 2-2 जोड़े, तो इसीलिए यहाँ पर 2 बार डी हो गया, ए प्लस 2D और फिर ए प्लस 3D। तो इसको हम ए को हमेशा किसी भी एपी में जब भी पढ़ेंगे हम, तो प्रथम पद को हमेशा ए से सूचित करते हैं। ए बराबर होता है हमेशा प्रथम पद और डी बराबर होता है सार्व अंतर। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। तो इसमें देखते हैं हम लोग, कहते हैं जिस समांतर श्रेणी में दूसरे पद से प्रथम पद को घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे सार्व अंतर कहते हैं। अब पहले बता चुके हैं, जो सार्व अंतर जो होता है, दूसरे संख्या में पहली संख्या को घटा दीजिए तो हो जाएगा, अंतर निकल जाएगा। सार्व अंतर कहता है सार्व अंतर जो है हमेशा जो है धनात्मक नहीं होता है, हमेशा ऋणात्मक भी नहीं होता, हमेशा शून्य भी नहीं होता है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जैसे धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकते हैं। जैसे 2, 4, 6 यानी कि 2, 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18। देखिए सब में 4 का अंतर है। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे फिर 18। ठीक है, इसमें प्रथम पद हो गया 2 और दूसरा पद हो गया 6, यानी कि दूसरा पद यानी कि 6 हो गया। 6 में से प्रथम पद घटा लिए 2, तो कितना हो गया 4। 4 क्या है, धनात्मक संख्या है, तो सार्व अंतर क्या आ गया, धनात्मक। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम लोग। पहला पद है 10, दूसरा है 8, फिर 6, फिर 4। देखिए इसमें प्रथम पद हो गया 10 और दूसरा पद हो गया 8। देखिए सार्व अंतर निकालने, दूसरा पद माइनस यानी कि दूसरा पद घटाओ प्रथम पद, घटना करना पड़ेगा। दूसरा पद है 8 और पहला पद है 10, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 होगा ना। ये 8 है प्लस में, ये माइनस है 10 में, माइनस में है 10, तो -2 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऋण हो गया, ऋणात्मक हो गया। जब भी प्लस देखते हैं तो होता है धनात्मक, और जब भी हम संख्या में देखेंगे माइनस लगा तो होता है ऋणात्मक, यानी कर्जा। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला उदाहरण। जैसे 5, 5, 5, 5 या 2, 2, 2, 3, 3, 3 या 7, 7, 7, कुछ भी हो सकता है। तो प्रथम पद हो गया 5, दूसरा पद भी हो गया 5। देखिए प्रथम पद और डी यानी कि सार्व अंतर निकालने क्या करते हैं हम लोग, 5 में से 5 को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो इसलिए हम कहते हैं सार्व अंतर जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है परिमित एपी। जिस एपी में अंतिम पद हो उसे परिमित एपी, यानी कि जिसका मतलब अंतिम हो, जो हाँ चलो जैसे मान लो कोई अगर प्रोग्राम शुरू हुआ तो मालूम रहता है ना 1 बजे तक प्रोग्राम चलेगा,
या 3 बजे तक चलेगा, है ना। या हमको मान लो कहीं जाना है तो, या हम क्लास कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो पता है 1 घंटे में क्लास ख़त्म हो जाएगा, तो जिसका ख़त्म में हो यानी कि अंतिम बिंदु हो, हाँ यहाँ तक रहेगा बस, तो वो उसको बोलते हैं परिमित एपी, यानी कि इसको बोलते हैं डिफिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। परिमित मतलब होता है डिफिनिट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। उसको परिमित एपी या परिमित समांतर श्रेणी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 यहाँ पर लास्ट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर हो गया अंतिम पद 6 है, प्रथम पद 1 है, सार्वंतर डी है। सार्वंतर बराबर क्या होता है इसमें, दूसरा में पहला घटा लिए 1 हो गया। और वही अपरिमित एपी क्या है, जिस एपी में अंतिम पद निश्चित नहीं है, अंतिम पद निश्चित ही नहीं है, उसको अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, अब यहाँ पर डैश 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 आगे जा रहा है, अब कहाँ तक जाएगा आपको भी खुद पता नहीं, यानी कि अनंत तक जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ये होता है अपरिमित एपी, ठीक है। यहाँ प्रथम पद हो गया 1 और सार्वंतर हो गया, दूसरा में से घटाएंगे तो पहला पद 1, अंतिम पद क्या होगा हमको मालूम नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनंत। ये 8 जैसे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग इसमें कहाँ बोल सकते हैं, जो आप बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। बोर्ड पर शुरू करेंगे, आपको हम कुछ टारगेट लिए हैं, वो टारगेट पूरा होने के बाद जो है आप लोग का क्लास बोर्ड पर भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो है अभी आप लोग ऐसे ही क्लास कीजिए, जो भी कोई दिक्कत होगा हमसे पूछ सकते हैं आप, उसके बाद हम बोर्ड पर भी आपको क्लास लेके बताएंगे, जो भी दिक्कत होगा लाइव भी आके बताएंगे, आपको बताएंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पर उसमें जानकारी दे देंगे, जो कब लाइव हम आ सकते हैं या आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहा था एपी का nवां पद निकालना। देखिए एपी मतलब इतना जो पढ़े हैं हम इंट्रोडक्शन ही पढ़े हैं, अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसके लिए नहीं कहता, जिसके लिए मान लो हमको मिठाई बनाना, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है ना। दूध लाइए, फिर उसको हलवाई को बुलाइए, और फिर उसमें से छेना फाड़ेगा, फिर मिठाई बनेगा। लेकिन मेन काम क्या करना है, हमको मिठाई बनाना है, लेकिन उसके लिए तो पहले कुछ सब करना पड़ेगा ना, तो वही। लेकिन हमको ये समझाने के लिए आपको उतना समझाना पड़ा। हमको मेन निकालना क्या है, एपी का nवां पद, यानी कि जैसे मान लो आपको कहेगा 8वां पद क्या होगा, या 10वां पद क्या होगा, या 15वां पद क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो टी मतलब होता है, अब समझते पहले, टी बराबर होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, टी बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर टी बराबर हो गया टर्म, यानी कि पद, कि कौन सा पद है, n मतलब nवां, कौन सा, मुझे यहाँ पर 8 हो गया तो 8वां, 10 हो गया 10वां, ठीक है। n बराबर nवां हो गया, और a बराबर प्रथम पद, आप तो जानते ही हैं, और डी बराबर हो गया सार्वंतर। एग्जाम्पल जैसे 4 7 10 और आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए इस एपी का 8वां पद ज्ञात करें, तो क्या होगा, a बराबर 4 होगा यहाँ पर, डी बराबर दूसरा में से पहला पद घटा लीजिए, सार्वंतर हो गया, तो डी बराबर हो गया 7 - 4 3 हो गया, और n बराबर कितना है, 8वां पद कह रहा है, तो टी 8 बराबर लिखेंगे a प्लस इंटू n की जगह पर यहाँ पर है, n की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर 8 - 1 इंटू डी मतलब गुना डी, ठीक है। तो a बराबर हो गया 4, तो 4 रख दिए, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और डी बराबर यहाँ पर 3 निकला है, तो 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ बोर्ड मास आपको मालूम होगा, बोर्ड मास यानी कौका भागू जोड़ घटाओ, वो सीखे होंगे। तो पहले यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग, 7 या 21 हो जाएगा, और फिर 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा आंसर। चलिए आपका आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, और बहुत अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।